अगर तुम 16 से 19 साल के हो जिसे बहुत सारे हेयर लॉस एक्सपीरियंस करनी पड़ रही है और हेयर लाइन रिसीड कर रही है, तो ये वीडियो तुम्हारी लाइफ सेवर होगी। ये वीडियो एक अल्टीमेट गाइड है फॉर हाउ टू रिवर्स हेयर लॉस फॉर टीनेजर्स। देयर विल बी नो मिनॉक्सिडिल, नो फिनेस्टेराइड, बिल्कुल रियल एंड सेफ चीजें बताऊंगा ताकि तुम्हें कोई भी साइड इफेक्ट फेस करना ना पड़े। सो लेट्स गेट इनटू दिस। सबसे पहले हमें हेयर लॉस टीनेज में होता क्यों है और इसे होने से कैसे अवॉइड करना है वो जान लेते हैं। सबसे पहला रीजन है हार्ड वाटर। ये वो पानी है जो तुम्हारे टैप्स और शावर में आता है। अगर तुम्हारे टैप से शावर पर कुछ इस तरह के येलो स्टेन या फिर डिपॉजिट बनी हुई है, दैट मींस तुम्हारे घर पर हार्ड वाटर आता है और हार्ड वाटर से हेयर वॉश करने से स्काल्प पर मिनरल डिपॉजिट हो जाते हैं जो हेयर फॉल को बढ़ाते हैं और बालों को लाइफलेस, ड्राई और फ्रिजी कर देते हैं, विच इज वेरी बैड फॉर हेयर। इसको ठीक करने के लिए आप कोई सा भी वाटर सॉफ्टनर यूज कर सकते हो या फिर और इजी जुगाड़ बता देता हूँ, आरओ के पानी से आप बाल धो सकते हो। दैट विल ऑल्सो वर्क। दूसरा रीजन है विटामिन डेफिशिएंसी। कुछ विटामिन होते हैं जो हमारे हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हेयर लॉस होगा, प्रीमेच्योर ग्रेइंग होगी, बाल ड्राई हो सकते हैं। इसके लिए तुम सबसे पहले एक ब्लड टेस्ट करवा लेना, 1000 रुपए का होता है। तुम्हारी डेफिशिएंसीज तुम्हें पता चल जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली तुम सप्लीमेंट्स लेना। तीसरा रीजन विच इज द हार्डेस्ट टू टेक केयर ऑफ, जेनेटिक्स। अगर आपके फैमिली में हेयर लॉस की हिस्ट्री है तो चांसेस है कि तुम्हें भी थोड़ा जल्दी हेयर लॉस एक्सपीरियंस करना पड़े, बट डोंट लूज होप, वी कैन स्टिल मैनेज इट। सब कुछ बताऊंगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीजों को तुमने अवॉइड करना है अगर तुम अपने बालों को बचाना चाहते हो। तो सबसे पहले तुम्हारा शैम्पू। नेक्स्ट टाइम जब भी शावर करो अपने शैम्पू की बोतल उठाना और उसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट पर एक नजर डालना। अगर उसमें पैराबेन्स या सल्फेट्स है या कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस है या फॉर्मल्डिहाइड्स है तो उसे यूज करना बंद कर देना। ये हार्श केमिकल्स वो है जो हमारे बालों को ड्राई आउट करते हैं और बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं। इन शैम्पूज को यूज करने से डैंड्रफ तक भी कॉज हो सकता है। और हाँ, शैम्पू की फ्रीक्वेंसी भी मैटर करती है। अगर डेली शैम्पू करोगे तो बालों में से नेचुरल ऑयल स्ट्रिप आउट जरूर होंगे। सेफ फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, तो ध्यान से लास्ट तक देखना। दूसरी चीज जो तुम्हें अवॉइड करनी है वो है जेल्स एंड वैक्सेस। जेल्स एंड वैक्सेस भाई कभी मत यूज करना। ये सिर्फ हार्श केमिकल से बने हुए होते हैं जो हमारे बालों में एक केमिकल रिएक्शन कॉज करते हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रे हेयर कॉज कर सकते हैं, बालों को बिल्कुल ड्राई कर सकते हैं और लाइफलेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल ही अवॉइड करना। कभी कभार होगा कि महीने 2 महीने में किसी इवेंट में जाने के लिए लगा लिया, बट बहुत थोड़ा सा लगाना, बिकॉज ये बहुत हार्श होते हैं। तो अब हमने जान लिया कि हेयर लॉस होता क्यों है और क्या नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि तुम क्या कर सकते हो अपने बालों को वापस लाने के लिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आपको हेयर लॉस दिख रहा है देन स्टार्ट यूजिंग अ नॉन मिनॉक्सिडिल सीरम। आपने सुना ही होगा कि मिनॉक्सिडिल से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, आपको लाइफ टाइम यूज करना पड़ेगा। एंड टीनेज में आई नो आप कन्विंस नहीं होंगे यूज करने को, तो इसके बदले आप ये अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हो, नॉन मिनॉक्सिडिल सीरम जिसमें कैपेक्सिल, रिडेंसिल, एनागेन और प्रोकैपिल हो। इसके ऊपर मैंने एक ब्रीफ वीडियो पहले बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हो। जो ये इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया अभी, ये मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है जो हेयर ग्रोथ करते हैं। और इस सीरम के लिए मेरी पर्सनल रिकमेंडेशंस है बॉन्ट्रेस प्रो हेयर सीरम, मोर प्रो हेयर सीरम या फिर फॉलिरिच हेयर सीरम। ये सब सीरम्स डॉक्टर रिकमेंडेड है। एंड हाँ, मुझे कोई भी पैसा नहीं मिला है इन सीरम्स के नाम लेने को, ये बिल्कुल मेरी पर्सनल रिकमेंडेशंस है। इनमें से कोई सा भी सीरम आप यूज कर सकते हो, बस रेगुलरली यूज करना है। ऐसे नहीं कि एक दिन लगाया और दूसरे दिन छोड़ दिया और फिर तीसरे दिन लगा लिया, उससे कोई भी फायदा नहीं होगा, तुम अपने पैसे वेस्ट ही करोगे। एंड हाँ, अबाउट 8 से 12 मंथ्स के लिए तुम्हें रेगुलरली यूज करना पड़ेगा रिजल्ट्स देखने के लिए। नेक्स्ट स्पेसिफिकली उनके लिए है जिनकी हेयरलाइन रिसीड कर रही है। दिस इज डर्मा रोलिंग। सच बताऊंगा ये एक गेम चेंजिंग टूल है। आपको बस इसे अपनी हेयरलाइन पर रोल करना है वंस अ वीक। ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और हेयर ग्रोथ बूस्ट होगी, बट मेक श्योर तुम सही तरीके से यूज कर रहे हो। पिछली वीडियोस में मैंने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, अब वो देख सकते हो। 0.5 mm नीडल साइज वाला डर्मा रोलर होना चाहिए और इसे यूज करने के बाद आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से या फिर बॉइलिंग वाटर से क्लीन कर लेना। दिस इज सम बेसिक नॉलेज अबाउट हाउ टू यूज अ डर्मा रोलर। अब आता है शैम्पू पर। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम कोई सा भी शैम्पू ले लो और अपने बालों को खराब कर लो। जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है ऐसे ब्रांड का शैम्पू यूज करना शुरू कर दो जिसकी एक अच्छी रेपुटेशन है, बहुत देर से है और जिसमें कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो और बिना सल्फेट्स और पैराबेन्स के हो। अब तुम्हें फ्रीक्वेंसी बता रहा था जिसके बारे में तुम्हें पहले बोला था। सबसे पहले अगर आपको माइल्ड डैंड्रफ फिर बहुत सारा डैंड्रफ होता है तो वीक में 3 से 4 बार शैम्पू यूज करना और इसमें कीटोकॉन्जोल या जिंक पैराथिन हो। और अगर डैंड्रफ नहीं है, हेयर फॉल है, थोड़ी ड्राइनेस है, तो हफ्ते में 1 से 2 बार चलेगा। और शैम्पू के बाद कंडीशनर स्किप मत करना। एक और चीज जो तुम लोग पूछ रहे थे कि कोई ऑयल या फिर कोई ऑयल की फॉर्मुलेशन है जो हेयर ग्रोथ में हेल्प करती हो, तो एक फॉर्मुलेशन है जो मैंने खुद भी यूज करी है और काफी लोगों को रेकमेंड करी है और उन्हें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। वो है कि तुम एक बाउल लो, उसमें अप्रोक्सीमेटली 70% कोकोनट ऑयल डालो, 30% कैस्टर ऑयल डालो और 10 बूंदे रोजमेरी ऑयल की डाल देना। हल्का से गर्म भी कर सकते हो, फिर आधे घंटे के लिए अपने स्काल्प पर लगाकर छोड़ देना और उसके बाद एक शैम्पू से वॉश कर लेना। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है हेयर ग्रोथ के लिए, बट थोड़ा टाइम लग सकता है रिजल्ट्स देखने के लिए। इसे बस वीक में 1 से 2 बार करना है। एंड लास्ट, अगर तुमने ब्लड टेस्ट करवा लिया या फिर करवाया हुआ है और विटामिन डेफिशिएंसी है तो इट्स बेस्ट कि तुम एक डॉक्टर को कंसल्ट करो एंड स्टार्ट टेकिंग मल्टीविटामिन्स या फिर स्पेसिफिकली विटामिन के लिए डेडिकेटेड टैबलेट खाना। और एक लास्ट टिप दूंगा, डोंट ओवरडू इट विद टू मेनी प्रोडक्ट्स। सिंपल और कंसिस्टेंट रूटीन हमें चाहिए जिसमें सिर्फ 2 से 3 प्रोडक्ट हो एंड इट्स बेटर देन यूजिंग 100 प्रोडक्ट्स ऑन योर हेयर। तो यही था इस वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब कर देना और अगर हाइप की ऑप्शन आ रही है तो इस वीडियो को हाइप कर देना और कमेंट में अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। और इसके साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।